मारा गया है, ये बहुत साफ तौर पे नजर आ रहा है। उसको किसी तरह ले जाया जा रहा है। ये किस पार्टी का कार्यकर्ता है, ये महत्वपूर्ण बात की बात है, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस तरीके से हिंसक घटना, ये देखिए जिस तरह का नजारा है, ये लखनऊ का नजारा है, जिस तरीके से मारपीट हो रही है, डंडों से दौड़ाया जा रहा है। जिनके हाथों में डंडे हैं वो किस पार्टी के हैं, किन्हें दौड़ाया जा रहा है ये तो अभी पता नहीं, लेकिन ये हुड़दंग आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच बताई जा रही है। और जिस तरीके से लाठियों से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सब कुछ खुला खेल है। चुनाव का ऐलान आज ही हुआ है और सारे नजारे जानकारी यह भी आ रही है कि बीजेपी वालों ने यहां पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे हमला बोला है। ये नजारा, ये एक स्थिति नई तरीके की बन रही है जिसमें 3 जगहों पर हिंसा खुले तौर पर। ये देखिए क्या कहा जा रहा है, इन्हें भी सुना जाए। लखनऊ में भी प्रदर्शन हो रहा था बीजेपी दफ्तर के बाद। खारवही दूसरी तरफ भरूच के 20 किलोमीटर दूर, वहां पे अरविंद केजरीवाल के रोड शो पर पत्थरबाजी हुई है। ये लखनऊ का नजारा है। ये सारी परिस्थितियां बता रही है कि देश में राजनीतिक तौर पर किस तरीके की परिस्थिति लगातार बन रही है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हंगामा हुआ उसकी आगे की प्रतिक्रिया नजर आई भरूच में, जहां पर पत्थर फेंके गए। देखिए एक तरफ दिल्ली का नजारा है, दूसरी तरफ लखनऊ का नजारा। अब से कुछ देर पहले लखनऊ से खबर आई कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं। ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि क्या बीजेपी के दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे थे या बीजेपी के कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के दफ्तर पहुंचे, लेकिन स्थिति बहुत साफ है कि जो हिंसा सड़क पर अब खुले तौर पर हो रही है, अब वो दिल्ली की घटना के बाद ये आग में घी का काम कर रही है, क्योंकि लगातार ये चीज़ें फैल रही है। और ये बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल निकले हुए हैं रोड शो पे गुजरात में पुलिस उनके रोड शो में हटा ली गई है। जो जानकारी हमारे संवाददाता ने दी, जो 250 किलोमीटर तक चली उसके बाद वो पुलिस हटा ली गई है। और पाटन के बाद से वो रैली चल रही थी और भरूच से 20 किलोमीटर दूर खारोही में पत्थर फेंके गए। और दूसरी तरफ अब ये जानकारी आई कि लखनऊ में हाथापाई स्थिति, डंडों से एक दूसरे पर हमला आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। तो राजनीतिक तौर पर कितनी ज्यादा तीखी टकराहट अब हो रही है वो अभी खुले तौर पर ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अब खुल के नजर आने लगा है। और ये कई मायनों में शायद अब चुनाव आयोग के सामने ये शिकायत किस रूप में पहुंचनी, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यही कहता है कि राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर के इर्द गिर्द जो भी घटनाएं होती हैं वो पूरी तरीके से चुनाव आयोग उसकी नज़र रहती है उस पर, क्योंकि राजनीतिक दलों के दफ्तर का दायरा एक हिस्से में माना जाता है कि 50 मीटर तक के दायरे में जो भी घटनाएं होती हैं चुनाव आयोग के पास वो शिकायत जाती है। वो राज्य के कानून व्यवस्था से इतर चुनाव के मौके पर चुनाव आयोग उस पर दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन ये सारा खेल खुले तौर पर हो रहा है। दूसरी बड़ी बात है, चाहे निजी यात्रा पे अरविंद केजरीवाल निकले हैं, लेकिन वो एक पार्टी के नेता हैं, सब अध्यक्ष हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनके रोड शो पे वहां पे हमला हो रहा है। वो एक दूसरी स्थिति बन रही है। चुनाव आयोग उस पर क्या संज्ञान लेता है? और जिस तरीके का नज़ारा लखनऊ में नज़र आ रहा है ये कहीं ज़्यादा अब चौंकाने वाले से ज़्यादा स्थिति है, बद से बदतर और अराजक होती स्थितियों की तरफ देश को ले जाने वाली बात हो रही है, क्योंकि जगह जगह पर इस तरीके के हमले की परिस्थितियां बता रही हैं कि अगर स्थिति को थामा नहीं गया तो चुनावी मुनादी के साथ ही राजनीतिक हिंसा का ये नया चेहरा सड़क पर आएगा। पारंपरिक तौर पर आम आदमी पार्टी में जो लोग की मौजूदगी हुई है वो कोई सियासतदान नहीं है, ये एक फैक्ट है। नए युवा तबका है जो जुड़ा है, प्रोफेशनल्स जुड़े हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए तबके जुड़े हैं। राजनीति का मिजाज इनका बिल्कुल नए तरीके का है। ये सड़क से राजनीति करते हैं, छापामार तरीके से मौजूदगी दर्ज कराते हैं, विरोध प्रदर्शन करते हैं, और ये एक तरीके से पॉलिटिकल कसरत है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए एक संकट की बात यह है कि हमला चूंकि नरेंद्र मोदी के नाम को लेकर हो रहा है, गुजरात को क्या कहा जा रहा है?
आम आदमी पार्टी के लोग सामने जो इनके चेहरे थे, 40-50 चेहरे जो सामने थे, टोपी पहन करके आए थे, उसके पीछे इन लोगों ने हाथों में गुम्मे ले रखे थे। हमारी पार्टी के कार्यालय पे गुम्मे फेंके, गाड़ियों के ऊपर भी पड़े हुए होंगे, अभी आप देख लेंगे। और उसी का जब अंदर गुम्मे पहुंचे हैं तो हम लोगों ने इनको लाठी लेकर के दौड़ाया, इनको यहाँ से खदेड़ा है। चूंकि हम बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं, इन्होंने हमेशा बंदूक के दम पर सत्ता को हासिल करना चाहा है, लेकिन इस देश में ये किसी प्रकार कारगर नहीं हो पा रहे हैं। तो इन्होंने अपना एक इस देश की जनता में जो अन्ना का आंदोलन आया, उसको कैप्चर करके इन्होंने जो है इस देश पे सत्ता जमाने का प्रयास किया था, और वो पूरी तरीके से ये विफल हैं। दुनिया में जिस तरीके से कम्युनिस्ट मिटते जा रहे हैं, और इस देश में भी इनको हम पनपने नहीं देंगे। हमारे कार्यकर्ता, मेरे भी मुंह पे पड़ा है, मेरे मुंह पे भी पड़ा है। जी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लखनऊ में बीजेपी हेडक्वार्टर जो है वहां पर हमला बोला, और जो जानकारी बता रहे हैं उसमें दौड़ाना पड़ा, भगाना पड़ा, लेकिन ये सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता जिस तरीके से सड़क पे उतरे हैं, उसके काउंटर में जिस तरीके की राजनीति अब हो रही है, ये दोनों परिस्थितियां भारत के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। क्योंकि जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो दिल्ली का नज़ारा हो या लखनऊ का नज़ारा हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसके लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी स्थिति गुजरात की है, जहां पर अरविंद केजरीवाल रोड शो में निकले हुए हैं। वहां पर उनके रोड शो के दौरान जानकारी आई कि खारोही गांव एक है जो कि भरूच से 20 किलोमीटर दूर है, भुज के रास्ते में पड़ता है। वहां पर उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और वहां पर पत्थर फेंके गए, जिसमें गाड़ी का शीशा चटक लिया गया। पुलिस जो स्क्वाड कर रही थी वो हट चुकी है पाटन के बाद से ही, और हमारे संवाददाता ने जानकारी दी कि 250 किलोमीटर तक अहमदाबाद के बाद से तो पुलिस थी, उसके बाद से वो हटा ली गई। संकेत बहुत साफ है कि राजनीतिक तौर पर खुला खेल हर राजनीतिक दल के हिस्से में छोड़ दिया गया है, या फिर चुनाव आयोग अब नकेल कसने के लिए हर राज्य सरकार को नए दिशा निर्देश देगा। क्योंकि जिस तरीके का नज़ारा दिल्ली में, लुटियंस की दिल्ली में, वो अभी अशोक रोड पे बीजेपी मुख्यालय पर हुआ, जिस तरीके से नारे लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेता पहुंचे, जिस तरीके से पत्थरबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई, कईयों को खून निकला। दूसरा नज़ारा जो लखनऊ में आया कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता वहां भी बीजेपी हेडक्वार्टर में पहुंच गए। सवाल खाली ये आ रहा है कि क्या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक तरीका यही बचा है, या ये मान लिया जाए कि राजनीतिक करने के कोई दूसरे रास्ते अगर बंद हो चले हैं, तो ऐसे में राजनीतिक जमीन बनाने और बचाने की ये लड़ाई अपने तौर पर आम आदमी पार्टी सड़क पर लड़ रही है, और दूसरी तरफ बीजेपी कहीं ना कहीं हमलावर है, क्योंकि निशाने पर नरेंद्र मोदी है, गुजरात का मॉडल है। ये सारी स्थितियां बताती है कि चुनाव आयोग ने जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, दिल्ली और लखनऊ दोनों तरफ का नज़ारा एक लिहाज से खूनी होता हुआ, हंगामा होता हुआ, मारपीट पर उतारू राजनीति, एक दूसरे के खिलाफ, दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करने की स्थिति में नारेबाजी, पत्थरबाजी, एक दूसरे को लाठी से मारना, ये सारी परिस्थितियां खुले तौर पर दो राजनीतिक दलों के बीच चल रही है। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ में भी बीजेपी के ऑफिस पर हमला बोला, और उसके बाद बीजेपी के दफ्तर में मौजूद जो कार्यकर्ता थे उन्होंने लाठियां लेके उन्हें दौड़ाना शुरू कर दिया। सवाल खाली यही है कि क्या चुनाव की मुनादी के साथ ही कानून व्यवस्था ठप हो गई है इस देश में? सवाल यही है कि क्या पुलिस की मौजूदगी कहीं पर नहीं है? सवाल यह है कि क्या राजनीतिक तौर पर एक दूसरे से आगे बढ़ने की कवायद में राज्य सरकार की मौजूदगी, चाहे वो लखनऊ में हो या दिल्ली में, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, यहाँ पे कानून व्यवस्था कौन देखेगा? क्योंकि यह पूरी तरीके से कानून व्यवस्था का हिस्सा बनते चला जा रहा है। ये राजनीति से आगे मसला कानून व्यवस्था का हो चला है। कानून व्यवस्था हाथ में लेकर अगर राजनीति की जा रही है, और कानून व्यवस्था हाथ में लेकर अगर सियासत साधने की बात हो रही है, ये एक अलग हिस्सा है कि अब कौन दोषी है कौन नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या ये मान लिया जाए कि चुनाव के ऐलान के साथ ही राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, अब पुलिस भी चुनाव आयोग समझे कि किस रूप में वो कुछ नहीं करेंगे? ये सारे सवाल अब आके सामने खड़े हो गए हैं। और चूंकि राजनीति एक ऐसे मोड़ पर इस देश में आकर खड़ी हुई है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ सड़क पर आना ही और सड़क के जरिए ही सियासत साधना ही बीते लगातार महीने भर की राजनीति में हर राजनीतिक दल ने दिखाया है। ये सारी परिस्थितियां बतला रही है कि अब जनता से जुड़ने के लिए,
जनता के बीच में अगर जाना जरूरी है तो जनता के बीच या जनता को मुश्किल में डालकर अपनी सियासत को साधना भी एक नए तरीके की राजनीति हो चली है। गुजरात में अभी भी लगातार 4 दिनों तक यात्रा है अरविंद केजरीवाल की। यह यात्रा में आगे क्या होगा क्या नहीं होगा किसी को नहीं पता, क्योंकि पाटन में जब डिटेन किया गया आधे घंटे के लिए तो उसकी प्रतिक्रिया दिल्ली में नजर आई। दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, नारे लगे आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसकी प्रतिक्रिया गुजरात में नजर आई। गुजरात में पत्थर फेंके गए रैली कहे तो रोड शो के दौरान, उसकी प्रतिक्रिया लखनऊ में लखनऊ में फिर से दोबारा बीजेपी हेडक्वार्टर पर हमला कर दिया गया। तो राजनीतिक तौर पर चुनाव आयोग, ये देखिए किस तरीके से दौड़ा के, क्या ये राजनीतिक तौर तरीके हो सकते हैं? राजनीति का ये नया नज़ारा है जो देखने को मिल रहा है, और ये राजनीति नहीं हो सकती है क्योंकि संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत, और वहाँ पर लोकतंत्र को महापर्व की तरह देखा जाता है। लेकिन ये महापर्व इतना हिंसक पहले दिन से होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं था। भाषणों में खटास थी, आरोप प्रत्यारोप थे एक दूसरे को लेकर, जिस तरीके से जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, ये लगातार बातें हो रही थी। लेकिन कार्यकर्ता स्तर पे और नेता स्तर पे अगर अब एक दूसरे के खिलाफ इस तरीके से हिंसक झड़प सड़क पर देखने को मिलेगी तो ये संकेत बहुत साफ है कि ये कानून व्यवस्था इस दौर में ध्वस्त हो चली है। कानून व्यवस्था को भी राजनीतिक हथियार या राजनीतिक औजार बनाया जा रहा है, यह भी एक स्थिति है। चुनाव आयोग इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को निर्धारित करने के लिए या निर्धारित मॉडल ऑफ कंडक्ट के तहत क्या कार्रवाई करनी है, ये राज्यों को निर्देश वो दे सकता है। तो सवाल है कि क्या राज्यों को अब नए तरीके से निर्देश इस दौर में दिए जाएंगे, क्योंकि अब ये बात है कि बीजेपी के नेता दिल्ली में कह रहे हैं कि वो शिकायत दर्ज कराएंगे। जिस तरीके से दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर पे हमला हुआ, उन्होंने बाकायदा कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष और शाजिया के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सवाल गुजरात में उठा, जिस तरीके से पुलिस ने डिटेन किया अरविंद केजरीवाल को, अरविंद केजरीवाल ने कहा ये क्या मतलब है, मैंने कोई नियम कायदे नहीं तोड़े, क्यों रोका जा रहा है। फिर हमला हो गया। उसके बाद सवाल है क्या अरविंद केजरीवाल भरूच में पहुंचकर या भुज में पहुंचकर कोई शिकायत दर्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे, अगर उनकी गाड़ी पर पत्थर वहां पर फेंका गया है। जो लखनऊ में हुआ इसकी कोई शिकायत थाने तक पहुंचेगी, चुनाव आयोग तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। एक लिहाज से ये पूरी राजनीति खुली किताब की तरह सबके सामने है और अराजकता और कानून व्यवस्था ताक पर रख के राजनीति सड़क के जरिए हो रही है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। दरअसल 2014 की लोकसभा सज रही है, जिस लिहाज से उसमें हर राजनीतिक दल को ये पहली बार महसूस हो रहा है कि उसकी स्थिति अच्छी हो सकती है। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण चला है क्योंकि मौजूद सत्ता में कांग्रेस या यूपीए गठबंधन को लेकर कई सवाल हैं लोगों के जहन में जाहिर है। उस दौर में लोगों ने भ्रष्टाचार को लेकर सवाल देके, सड़क पर महंगाई को लेकर सवाल देके, ये लोगों की पेट से जुड़े हुए सवाल थे। बेरोजगारी इस देश ने देखी, आर्थिक व्यवस्था चरमराती हुई देखी, ये सारी परिस्थितियां लोगों ने देखी। लेकिन उसके बाद ही एक सिलसिला है इस देश के भीतर, पहली बार आंदोलन शुरू होते हैं, हजारे आते हैं,